हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अलजेब्रा के कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड्स। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी यूज़फुल होंगे और टिप्स पे आप आंसर ला सकोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एक्स वाई इज 18, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 45, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट इज गिवन एक्स वाई। हम नॉर्मली जैसे हम एक्स प्लस वाई हमें फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। वी नो दैट दिस फॉर्मूला, राइट। अब हमें इसके अंदर इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, तो हमें सिर्फ एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। सो वी हैव टू पुट द वैल्यूज। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 45 प्लस 2xy इज 18, right? So 45 plus 18 to the 36. Addition is 6 5 11 81. Okay, so we got x plus y whole square. X plus y whole square is 81. But in our question they asked what is x plus y, only x plus y square नहीं पूछा है। So how we find, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे अगर आपने स्क्वायर रूट की क्लासेस नहीं देखी है तो पीछे की क्लासेस देख लीजिए, कैसे ही चुटकियों में स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा x प्लस वाई क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज नथिंग बट 9। सो x प्लस वाई वैल्यू इज 9। हो गया ना सेकंड्स में। मुझे आपको समझाना पड़ा इसलिए थोड़ा टाइम लगा, और एल्स आप देख के फटाफट कर सकते हो विद इन सेकेंड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, इफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड xy is equals to 12, x minus y is 4 and xy is 12, find the value of x cube minus y cube। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमें पूछा है, राइट। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, इनके लिए आपको फॉर्मूले से याद रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी लास्ट क्लास में मेरी आप क्लासेस जाके देख सकते हैं, उसमें फॉर्मूले बताए हुए हैं अलजेब्रा के सारे, तो आप वो एक बार रीड कर लेना। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है अलजेब्रा में, दैट इज x माइनस वाई होल क्यूब। क्या होगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होगा e क्यूब, इंस्टेड ऑफ ए आई रिटन हियर x एंड y। ओके, सो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। ये फॉर्मूला है, आपको खुद से याद होगा। x माइनस वाई होल क्यूब इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हमारा x माइनस वाई दिया है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 4 का क्यूब, और हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड करना है जो यहाँ पे है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज लिख लेंगे। 3 एक्स वाई क्या है 12, एक्स माइनस वाई क्या है 4, राइट। 4 का क्यूब क्या होता है 4 16 16 64, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 4 3 12, 12 इंटू 12 144, राइट। अब हम इस एक्स क्यूब वाई क्यूब को इस तरफ ले लेंगे, हमें फाइंड करना है ना वो, इसलिए एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 144 है, यहाँ पे 64 है ना, तो 64 एज इट इज लिखिए और ये इस तरफ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का, और ये वैल्यू हो जाएगी इस तरफ, राइट। फिर ये हो जाएगा 4 4 8 6 4 10 2। तो अपनी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू पूछी थी वो आ गई 208, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज 72 एंड ए बी इज 8, ए क्यूब बी क्यूब दे रखा है 72 और ए बी दे रखा है 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है। अब हम इसको अगर फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि हमें उसमें 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन करना है, और अगर हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक आ जाए कि हम सेकंड्स में करें तो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इन क्वेश्चन गिवन, व्हाट्स गिवन, ए बी इज इक्वल्स टू 8 कब आएगा, वी हैव टू नो। ओके, एक तो आएगा 8 इंटू 1 करने पर 8, और एक आएगा 4 इंटू 2 करने पर 8, राइट। 2 कंडीशन हम लेते हैं, एक तो आएगा 8 1 8 एंड एक आएगा 4 2 8, राइट। अब इन दोनों में से कौन सा ये सेटिस्फाई करता है हमें देखना है। तो जैसे कि हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब 72 है, तो पहले हम 8 और 1 का लेते हैं, तो 8 क्यूब, यहाँ पे ए हो जाएगा 8 और बी हो जाएगा 1 प्लस 1 क्यूब, तो 8 का क्यूब क्या होगा 512 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 530, दैट इज नॉट इक्वल टू 72। इसका मतलब हम ए और बी 8 और 1 नहीं ले सकते,
मूव ऑन टू नेक्स्ट. लेट a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 2. ये दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं. तो a की जगह 4 लिखते हैं तो 4 का क्यूब, b की जगह 2 लिखते हैं 2 का क्यूब. 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 विच इक्वल्स टू 72. इट मीन्स आवर a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये हमारा किया हुआ जो भी अजम्पशन है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब हमें फाइंड क्या करना है a प्लस बी. तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6. आ गया ना चुटकियों में. बस इसी तरह हमें कंटिन्यू करना है. कंटिन्यू विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is if a plus b is 3, if a plus b is equals to 3 and ab is minus 4, ab is minus 4, right? Then find the value of a cube plus b cube, a cube plus b cube. ये जो स्क्वायर वाले तो क्या है इजीली हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले और a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील. बट क्यूब का जब आ जाता है तो हमें किसी संख्या का क्यूब करना है तो इट्स बिकम लेंदी अगर हम प्रोसीजर वाइज जाते हैं तो इसमें भी क्या दे रखा है ए बी इज इक्वल्स टू -4 दे रखा है. ओके, तो अब हमें देखना है कि 4 कब आएगा. एक तो आएगा 4 इंटू 1 करने पर 4 आएगा और एक आएगा 2 इंटू 2 करने पर 4, राइट, नो डाउट. बट हमें क्या दे रखा है -4. तो अभी हमें साइन चेक करना है. सपोज अगर मैं ये वाला केस लेती हूँ, ठीक है, एक को मुझे माइनस लिखना है, दोनों भी सेम है, चाहे मैं किसी भी दो के आगे माइनस लिखूं. तो अगर हम ये वाला लिखते हैं जैसे a प्लस, एक और कंडीशन दे रखी है ना, वो भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे अजम्पशन के हिसाब से. तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, राइट. अगर मैं इसमें से एक को 2 लिखती हूँ और एक सेकंड वाले 2 को -2 लिखती हूँ, क्योंकि हमें 2 इंटू -2 करेंगे तो -4 आएगा ना. अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू -2 करूंगी तो ये -4 आएगा. -4 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 0 विच इज नॉट इक्वल टू 3. सो हम 2 -2 तो नहीं ले सकते, राइट. अब एक बचा हमारे पास, दैट इज 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4. किसके आगे माइनस साइन लगाना है ये हमें चेक करना है. हमें क्या अदर कंडीशन क्या दे रखी है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3. जो आंसर आता है ना वो हमें प्लस में आना चाहिए. इसका मतलब जो बड़ी संख्या है उसको हमें a लेना है और b को छोटी संख्या को हम -1 लिख सकते हैं तो 3 आ जाएगा. अगर मैं यहाँ पे -4 इंटू 1 करती हूँ तो ये -4 आ जाएगा, जो कि एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है. फिर यहाँ पे a में हम 4 लिखेंगे और b में -1 लिखेंगे तो 3 आएगा. ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है. इसका मतलब व्हाट वी अज्यूम्ड एज a is equals to 4 and b is equals to 1. That our assumption is absolutely correct. Now what we have to find? We have to find a cube plus b cube. a cube की जगह 4 cube, b cube की जगह 1 cube, right? ये आ जाएगा 64 plus 1 is equals to 64. Sorry, here is b is -1, right? So I have to cube of -1. So here cube of -1 is -1. तो ये आ जाएगा 64 -1 is equals to 63. जो क्यूब 1 का तो क्यूब 1 ही होगा, बट -1 का क्यूब जो होगा वो -1 इंटू -1 इंटू -1 तो होगा -1. सो 64 -1 इज 63, राइट. अगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो जिससे टाइम लगेगा, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ. हम वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, राइट. ये फॉर्मूला होता है. a प्लस बी दे रखा है, a बी दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट. तो a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे 3 क्यूब. a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है प्लस 3, a बी की जगह -4 और a प्लस बी की जगह 3, राइट. तो ये हो जाएगा 27. ये a क्यूब प्लस बी क्यूब वी हैव टू फाइंड और ये माइनस हो जाएगा 36, राइट. तो अब देयरफॉर आवर a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 27 प्लस 36 दैट इक्वल्स टू 63 विच इज सेम एज दिस. इस हिसाब से करो चाहे इस हिसाब से करो, दोनों सेम है. फॉर्मूला कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, याद नहीं रहता है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं. कोई भी 2-3 नंबर रिज्यूम कर लो. ए बी दे रखा है तो 2 नंबर रिज्यूम करो, ए सी दे रखा है तो 3 नंबर रिज्यूम करो. लाइक दैट वी हैव टू अज्यूम. ओके, सो होप सो अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट ट्रिक्स. ओके.